आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं मिलन शर्मा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी हम दिल्ली के सेंट्रल एरिया में खड़े हैं और मेरे पीछे आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन धुंधला सा। ऐसी ही कोई स्थिति बनी हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में, जहां पर नोएडा से लेके फरीदाबाद तक, गाजियाबाद तक यही हालत रही है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने और नोएडा में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया कि छोटी क्लासेस के बच्चों के स्कूल कुछ दिनों तक बंद किए जाएं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिससे डीजल की जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको दिल्ली में अंदर आने से रोका जाए, और कई ऐसे जो मेजर्स हैं वो लिए गए। लेकिन ये इस वक्त जो चीजें की जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने या दूसरी सरकारों ने पहले प्रयास नहीं किए प्रदूषण हटाने के लिए। आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसा प्रयास दिखाएंगे दिल्ली सरकार का जो पिछले साल किया गया था। जी हाँ, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर दिल्ली में 2 स्मॉग टावर लगाए। स्मॉग टावर क्या होते हैं? इनका जो काम है वो आसपास के वातावरण की जहरीली हवा अंदर खींचकर उसको साफ करना है। और किस तरीके से ये लगाए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी, उसके बाद कहा गया कि आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर स्मॉग टावर्स लगाइए। स्मॉग टावर लगाने का कितना फायदा हुआ दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में, क्या ये कार्यरत रहे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त आनंद विहार में जो 13 सबसे ज्यादा प्रदूषित हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है, पीछे आप देख सकते हैं कि सीपीसीबी का ये स्मॉग टावर इस वक्त बना हुआ है। ये स्मॉग टावर लगातार काम करने के बावजूद सीपीसीबी की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सिर्फ 17% तक प्रदूषण कम करता है, वो भी PM 2.5 का, जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। PM 10 का ये 27% तक कम करता है, लेकिन रिपोर्ट में ये है कि 100 मीटर तक ही ये काम करता है। पीछे आप देख सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और काफी सारे 50 से ज्यादा इसमें फैंस लगे हैं, 4000 फिल्टर्स होते हैं। लेकिन फिर भी जो इस वक्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सीवियर कैटेगरी से ऊपर चल रहा है आनंद विहार में। तो सवाल ये कि जहां पर आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है इस वक्त आनंद विहार में, तो ओजोन लेयर भी दिखा रहा है कितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। और इसके बाद PM 10 वो देखिए 791 पर क्यूबिक मीटर से, और PM 2.5 275 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि PM 10 को, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट से उड़ता है, उसको तो कम करने में नाकामयाब दिखाई दे रहा है स्मॉग टावर, क्योंकि 791 का जो आंकड़ा है वो बहुत ही सीवियर लेवल से भी ऊपर है। और स्मॉग टावर्स की जो नकारात्मकता है उस पर सवाल खड़े करती है। ये स्मॉग टावर बनाने के लिए कम से कम 13 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, इसके मेंटेनेंस पर भी खर्चा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये स्मॉग टावर बनाया गया, लेकिन इसका जो लोग हैं, दिल्ली के जो निवासी हैं, उनकी सांसों पर क्या फायदा हो रहा है, क्या वो ढंग से सांस ले पा रहे हैं, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार का बना हुआ स्मॉग टावर है, जो इस वक्त 12 घंटे फंक्शन करता है यहाँ का प्रदूषण कम करने में। आपको दिखाएं कि जिस तरीके से इसके फैंस और आउटलेट्स अभी चल रहे हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स पे PM 10 और PM 2.5 दोनों ही इस वक्त कम है। यहाँ पे 180 तक दिख रहा है, 160 तक दिख रहा है PM 10, PM 2.5। तो कम से कम 50 से 300 मीटर तक तो ये स्मॉग टावर अच्छी तरीके से काम करता है दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए। लेकिन बाकी जो जगहें हैं दिल्ली में 300 मीटर के आगे ये कार्यरत साबित नहीं हो पाता है, ऐसा काफ़ी सारी स्टडीज अब कह रही हैं। एक रिपोर्ट तैयार होनी है IIT बॉम्बे की तरफ से, जिनके पास इसका डेटा आता है, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये स्मॉग टावर लगाए गए थे। लेकिन सवाल यही है
कि एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण कम करने के लिए कितने ऐसे स्मॉग टावर्स और लगाने पड़ेंगे कि यहाँ की जो जहरीली हवा है उसमें सांस लेना थोड़ा बहुत आसान हो जाए। इफेक्टिवनेस रही है प्रदूषण कम करने में या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पलाश मुखर्जी हैं जो एयर पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं सीएससी में। पलाश, क्या स्मॉग टावर्स इंस्टॉल करने से प्रदूषण कम होता है? जी देखिए, इसमें विशेषज्ञों का तो यही मानना है कि स्मोक टावर्स कुछ खासकर इम्पैक्ट नहीं करते हैं जब आप बाहरी एयर पोल्यूशन की बात करें, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की जब बात करें, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है मेनली एक लिमिटेड एरिया में होता है, उसके पास वाले एरिया में जो 100 200 300 मीटर तक का होता है। और ये निर्भर करते हैं फेवरेबल वेदर कंडीशंस पे। अगर विंड स्पीड्स हाई हैं तो वो डिस्पर्स पोल्यूशन डिस्पर्स हो जाता है। मगर हम जानते हैं कि साल का जो ये समय है जो अर्ली नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक, इस टाइम पे वेदर पैटर्न्स भी काफी ज्यादा अनफेवरेबल होते हैं, जो पोल्यूशन को एक्यूमुलेट करते हैं और हम देख हमारा और इसका नतीजा हमारे सामने है। तो मेरा ख्याल है कि स्मोक टावर्स पे हम जितना एफर्ट और रिसोर्सेज डाल रहे हैं, वो अगर हम सोर्स पे पोल्यूशन रोकने पे डालें तो उसके इम्पैक्ट्स बेटर होंगे, ज्यादा बेनिफिशियल होंगे और ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद ये स्मोक टावर्स दिल्ली में लगाए गए, लेकिन अभी भी इस पर अध्ययन किया जा रहा है, इस पर स्टडीज हो रही है। तो क्या इसकी इनफेक्टिवनेस की वजह से जो पैसे भी इस पर खर्चे गए हैं, तो क्या वो चीजें किसी और कार्य में अगर डाली जाती तो उनका ज्यादा फायदा होता? और चाइना से भी मैं ये सवाल इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि चाइना ने बहुत सारे स्मोक टावर्स अपने देश में लगाए। क्या वहां पर बीजिंग में वो प्रदूषण को कम कर पाए थे, और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे हम क्या सीख सकते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर का जो अध्ययन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से पायलट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रहा है। और इस पायलट की रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, मेरे ख्याल से आईआईटी बॉम्बे ये प्रिपेयर कर रही है। मगर इसमें फाइंडिंग्स यही एक्सपेक्टेड हैं कि ये लिमिटेड इफेक्टिविटी इम्पैक्ट दिखाएंगी। यही विशेषज्ञों का मानना है। जहाँ तक कि चाइना की बात है, चाइना में जो स्मोक टावर का इंस्टॉलेशन था, ये इसके साथ ही साथ काफी अन्य मेजर्स थे, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को देख रहे थे, जो व्हीकुलर एमिशंस को देख रहे थे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देख रहे थे, जो एक ही समय पे लागू किए गए थे ऑन अ वॉर फुटिंग। तो ये जो गवर्नेंस का कंसेप्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, कि हम कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं एयर पोल्यूशन को। क्या हम इसकी चर्चा तो दूर की बात है, मगर इस पे जो 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 इंटरवेंशन और एक्शंस किए जाने चाहिए, ये साल भर के रूप में हो रहे हैं या बस इसी 1 2 3 महीने तक सीमित है? तो मेरा नहीं, यही मानना है। इस बार हमने ये भी देखा कि दिवाली में कम से कम दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर पटाखे नहीं जलाए गए। पहले सालों की तुलना में बहुत कम जले। फिर भी प्रदूषण स्तर अब 400 से 500 से एक्यूआई से ज्यादा पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों में पराली भी कम जल रही थी, अब ज्यादा पराली भी जलने लगी है। लेकिन जब पटाखे कम जले, पराली पहले कुछ सालों से बहुत कम जल रही है, मतलब आधा हो चुका है पराली का जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम सफर पे भी देखते हैं जहाँ डेटा दिया जाता है। तो क्या वो फैक्टर्स है जिन पर हम इस वक्त कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से प्रदूषण अभी भी फैल रहा है? देखिए, 2 3 मेजर सोर्सेज हैं जो अभी भी नियंत्रण नहीं है। पहली बात तो यह है कि इंडस्ट्रियल एमिशन की अगर हम बात करें, पार्टिकुलेट खासकर पार्टिकुलेट मैटर, तो ये दिल्ली के सीमाओं के अंदर इस पे नियंत्रण के एफर्ट्स किए गए हैं। मगर दिल्ली के जो बाहरी क्षेत्र हैं, जो एनसीआर में है, अब भिवाड़ी की बात कर ले, चाहे गाजियाबाद की बात कर ले, चाहे आप सोनीपत की या पानीपत की बात कर ले, इन सारे एरियाज में काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं ऑन रिलेटिवली डर्टी और फ्यूल्स। तो इनसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो दिल्ली को अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमने प्रोग्रेस करना कर दिया है, मगर अगर आप व्हीकल्स की संख्या देखें और द शेयर नंबर ऑफ द फ्लीट साइज, वो एक ऐसा मेरे मेरे ख्याल से वो एक
एक दिशा है जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए। सिमिलरली जो कुछ कुछ सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स हैं जहाँ पे बहुत पुराने कैटेगरी के व्हीकल्स चल रहे हैं, और इसमें एज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना है एमिशन स्टैंडर्ड्स। हम्म। आपको शायद पता होगा कि 2017 में BS6 स्टैंडर्ड्स लाए गए। जी। 2000 2015 में BS4 नेशन वाइड लाया गया, और 2010 में BS3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर आज की तारीख में भी ऐसे काफी व्हीकल्स हैं जो BS1, BS2, BS3 एमिशन स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट करते हैं, और आज की तारीख में अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो हम्म। ओल्डर कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स हैं ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांसपोर्ट एमिशंस को। तो इसको देयर मस्ट बी सम स्कीम जो इनको रोड पे से बाहर निकाले। ऐसे कई सारे अलग अलग हम्म। सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ पे इन डेप्थ जाकर के इंटरवेंशन करना जरूरी है। और ना केवल दिल्ली के अंदर मगर ये एंटायर एरिया में, ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है जो पंजाब से हम्म। शुरू होता है और मेरे ख्याल से हम्म। बिहार वेस्ट बंगाल पे जाके खत्म होता है, ये एक एंटायरली एयर पोल्यूशन प्रोन जोन है जहाँ पे एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट हर साल रहता है। सो जी, इसमें एक फिर भी सबसे रीजनल ज्यादा जो अप्रोच। प्रदूषण का इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली एनसीआर में ही देखा जाता है। अगर हम बात करें बाकी सिटीज के, जो बाकी शहरों के AQI है उससे कम रहते हैं, दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण देखा जाता है। लेकिन आने वाले समय में जब हम देखते हैं, इतनी सारी जो स्टडीज की जा रही है कि प्रदूषण किस तरीके से हमारे शरीर में इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर रहा है, इस पर हमें कितनी सतर्कता अब बरतनी चाहिए? क्योंकि देख रहे हैं आप कि ये जो सीजन चल रहा है, खांसी जुकाम भी लोगों को हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक खांसी नहीं जा रही है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे भी तकलीफ हो रही है बात करने में, क्योंकि मुझे भी खांसी जुकाम बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है। तो कौन से ऐसे स्टडीज के आप बारे में बता सकते हैं जिस पर हमको भी सीरियसली ध्यान देना चाहिए कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए कोविड जितना ही खतरनाक साबित हो रहा है? जी बिल्कुल। इसमें एक बात तो ये है कि जो आप हम और आप आज प्रदूषण की बात कर रहे हैं कि प्रदूषण ज्यादा है, तो आज हम्म। तो हमें दिक्कत आ ही रही है, मगर ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जिसे हम क्रॉनिक इम्पैक्ट्स कहते हैं। क्रॉनिक इम्पैक्ट्स में काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं, ना केवल पल्मोनरी हेल्थ पे पर बाकी फिजियोलॉजी पे भी। ये अफेक्ट कर सकते हैं आपका दिमाग, आपका सर्कुलेशन सिस्टम, ऑफ कोर्स आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ। ऐसे कई सारे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं जहाँ पे ये बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकते हैं। और न केवल इतना, ये आपके डेवलपमेंटल और ग्रोथ स्टेजेस में बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट औरतें हैं, अनबॉर्न चिल्ड्रन हैं, इन पे एयर पोल्यूशन का प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट बहुत हानिकारक होता है। सो हम्म। इसमें इससे बचने के उपाय दो तीन हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल, पर्सनल PPE का यूज जितना हो सके किया जाए, और हम्म। एयर क्वालिटी फोरकास्ट पे फोकस किया जाए। इसके आसपास अहमदाबाद में हमने मेरी संस्थान ने एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम शुरू किया था 2017 में, जो आज आज की तारीख में भी चल रहा है। ये हम्म। बेसिकली फोरकास्ट के बेसिस पे कुछ कुछ जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मैंने बात करी, ये कैसे आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करें या फिर अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करें जिससे एयर पोल्यूशन का मैक्सिमम ब्रंट से ये बच सके। ये इस पे देखने की जरूरत है। ये अडेप्टेशन टेक्निक्स हैं जो जिस पे गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली यूनिट एंड एज सोसाइटी, हमें दबाव डालने की जरूरत है ऑन आर रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो हम्म। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, कि वो एयर पोल्यूशन को एक सीरियस मुद्दे के रूप से देखें, और इसके जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसको रिजॉल्व करने को अपने एक टॉप प्रायोरिटी पे रखें। नहीं, देखिए, दबाव तो लगातार बना हुआ है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि प्रदूषण को लेकर अब ज्यादा दिक्कतें दिखने लग गई हैं। दिवाली के पटाखे नहीं जले फिर भी यहाँ पर ज्यादा
पोल्यूशन देखा जा रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 400 से 500 अब आगे चला गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश मुखर्जी हमें बताने के लिए कि दिल्ली में जो स्मोक टावर्स इंस्टॉल किए गए हैं वो कम से कम नकारात्मक रहे हैं दिल्ली का प्रदूषण घटाने में। तो आपने देखा कि दिल्ली में स्मोक टावर्स की स्थिति जो है उससे विशेषज्ञ बहुत खुश नहीं है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं कि आसपास की हवा तो ये साफ कर देता है, लेकिन अनुमान जैसे लगाया जा रहा था कि कम से कम 1 किलोमीटर तक की हवा साफ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया है। चलिए अब आपको दिल्ली से हम नोएडा ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी BHEL और नोएडा अथॉरिटीज ने मिलकर एक स्मोक टावर बनाया। पिछले नवंबर 2021 में इसका यूपी के मंत्रियों ने उद्घाटन तक किया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि ये स्मोक टावर कम और एक मीनार बनकर खड़ा हुआ था। दम घुट रहा है, हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। हम मौजूद हैं इस वक्त नोएडा में, और नोएडा में जहां हम मौजूद हैं प्रदूषण के लिहाज से ये तस्वीर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये यूपी का पहला प्रोटोटाइप एंटी स्मॉग टावर है जो कि नोएडा में पिछले साल ही बनाया गया था, लेकिन इस वक्त जब शहर को इस एंटी स्मॉग टावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये बंद पड़ा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है। तस्वीरें आपको हम इस स्मॉग टावर के अंदर की दिखा रहे हैं कि कैसे जो इसका एक कंप्रेसर है वो नहीं चल रहा है, यहाँ से जो इसका कनेक्शन है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ पर तस्वीरें हम साफ साफ देख सकते हैं। पिछले ही साल इस एंटी स्मॉग टावर को बनाया गया था, बाकायदा मंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाया गया था और ये उम्मीद जताई गई थी कि जब शहर में पोल्यूशन पीक पर होगा तब लोगों को इस स्मॉग टावर से राहत मिलेगी। लोकेशन भी बड़े शानदार तरीके से चुनी गई थी। डीएनडी को भी बड़ी खोजबीन के बाद चुना गया था। कहा यह गया कि डीएनडी से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन होता है, ऐसे में इस टावर को यहीं लगाया जाए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इस टावर से उम्मीद यही थी कि अपने आसपास के कम से कम 400 मीटर के रेडियस की जो हवा है उसको शुद्ध करेगा। लेकिन आज सफ़र ऐप के मुताबिक नोएडा में जब AQI 500 से भी ज़्यादा है, यानी कि ये वक्त जब इस टावर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस शहर को है, इस वक्त ये काम नहीं कर रहा। और हालात ऐसे हैं कि कोई भी अधिकारी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है नोएडा अथॉरिटी पर। नोएडा अथॉरिटी ने एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने कहा कि मीडिया में दिखाए जाने वाले नोएडा के स्मॉग टावर कुछ तकनीकी खराबी के कारण बंद थे और पूरे तरीके से बंद नहीं किए गए थे, उनको उस टाइम के लिए बंद किया गया था। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद नोएडा अथॉरिटी ने अपने इंजीनियर्स भेजकर उस स्मॉग टावर को फिर से शुरू कर दिया। ये देखिए इस रिपोर्ट में। आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। शुक्रवार को हमने आपको दिखाया था कि किस तरह जब पोल्यूशन NCR में पीक पर है, नोएडा में पीक पर है, उस वक्त यूपी का पहला एंटी स्मॉग टावर बंद पड़ा है। यही वो टावर है नोएडा में, और खबर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ है। इस वक्त ये एंटी स्मॉग टावर काम कर रहा है। जो भी इसमें खामियां थी, दिक्कतें थी, उनको रातों रात दूर किया गया है। खबर चलने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। खुद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी इस खबर का संज्ञान लिया और इसे ठीक करने के आदेश दिए। और अब ये एंटी स्मॉग टावर बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये डीएनडी के ठीक पास में लगा हुआ है और 400 मीटर के रेडियस में हवा को साफ रखता है। तो कम से कम इतने इलाके में जो भी लोग हैं उनको प्रदूषण से राहत जरूर मिलेगी। डीएनडी पर इसे इसलिए लगाया गया था क्योंकि डीएनडी से सबसे ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है, पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में उस पोल्यूशन से भी यहाँ के आसपास के लोगों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर खबर का बड़ा असर हुआ है। और जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है, कम से कम इस टावर के 400 मीटर के रेडियस में जो भी लोग हैं उनको थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी। 100 बात की एक बात है कि जिस तरीके से दिल्ली, आनंद विहार और नोएडा में 3 स्मॉग टावर्स लगे हुए हैं, वो तीनों स्मॉग टावर्स आसपास की हवा तो खींचकर साफ कर देते हैं, लेकिन उससे आगे अगर आप देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो ही बता देंगे कि कितनी प्रदूषित हवा है। फिलहाल
दिल्ली सरकार को जो सबसे बड़ा निर्णय लेना है वो है ऑड एंड इवन स्कीम पर, क्योंकि अभी तक ये स्कीम लागू नहीं की गई है और इससे वाहनों से होता हुआ प्रदूषण कम होगा। लेकिन एक तरफ पंजाब की पराली है, दूसरी तरफ दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण है, तीसरी तरफ ऐसे प्रयास है स्मॉग टावर्स जैसे जो अब स्टडीज बता रही हैं कि कार्यरत साबित नहीं हो रहे। तो इसके अलावा दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर और बहुत सी चीजें करनी होंगी कि लंबे समय तक जिसका इम्पैक्ट दिखाई दे और दिल्ली और एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से छुटकारा मिले। इसमें होने में अभी काफी समय लगेगा। धन्यवाद ये रिपोर्ट देखने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।